किसी को गाली गलौज नहीं करना है, माँ बाप को माँ भगवान के जैसे मानना है, ये धर्मशास्त्र हो गया। व्यावहारिक जीवन कला को धर्मशास्त्र कहते हैं। उसके पश्चात उपासना शास्त्र आता है। भगवान की पूजा करनी है, पोथी करनी है, उनको नैवेद्य दिखाना है, नहलाना है, जप करना है, ये उपासना हो गया। ये अध्यात्म से बहुत दूर है। अध्यात्म किसको कहते हैं और आध्यात्मिक साधना क्या है, इसका उत्तर अब ये 5वें मंत्र में देते हैं, और इसी को हम कहेंगे साधना पंचकम। साधना करने के 5 आयाम हैं। कौन से हैं? पहली बात निर्माण मोहा, फिर जित संग दोषा 2, अध्यात्म नित्या 3, विनिवृत्त कामा 4, द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संजयी 5। ये 5 बात यदि कोई करे जीवन में तो गच्छन्ति अमूढ़ाः, फिर उसके जीवन से मोह हमेशा के लिए मिट जाता है। तो निर्माण मोहा, शरीर को कष्ट देना, शरीर को छलना, ये साधना नहीं है। देखो महाराज, केवल इतना ही चिंतन से समझ में आता है, ये देह हम किसी भी हालत में हो ही नहीं सकते। अब एक बार इसको आपने स्वीकार किया आध्यात्मिक साधना के रूप से, जहां आपने देहात्म भाव का निराकरण इसको साधना के रूप में स्वीकार कर लिया, आप देखो आपका जीवन आमूलाग्र बदल जाएगा। फिर जित संग दोषा, दूसरी साधना। संगति का दोष क्या है? कितने लोगों का यही विचार होता है, देखो जी हमारा लड़का ऐसा नहीं था, गलत संगत में फंस गया और गड़बड़ी करने लग गया। ऐसा नहीं होता। जब तक के बीज नहीं होंगे तब तक के पौधे नहीं उगते। केवल उसको योग्य प्रकार की जमीन मिल जाए तो निकल आते हैं। और इसीलिए अपने आप को ऐसी कंपनी से बचाना जो हमको अध्यात्म के मार्ग से हटा करके संसार में फंसाएगी। मनुष्य विचारों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, विचारों के प्रवाह के द्वारा प्रभावित होता है। विचारों के साथ जब हम बह जाते हैं तब परेशानी होती है। तो करना क्या है? अपने विचारों को अरेस्ट करना है। अपने विचारों की जो गति है उसको रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर लगा दो। कौन से स्पीड ब्रेकर लगा लो? भगवान का नाम लो। कितने बार हमने चैंट किया उससे महत्व इसका है कितना समय तक हम प्रभु के नाम में डूबे रहे, ये महत्व का है। अध्यात्म नित्य, इसको कहते हैं अध्यात्म नित्य। फिर विनिवृत्त कामा, काम माने इच्छा, विनिवृत्त। यदि हम अपने जीवन की जीवनी लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? बचपन से आज तक हमने केवल अपने इच्छाओं को पूरा करने का असफल प्रयत्न किया है। कितनी इच्छाएं पूरी करी, कभी ऐसे स्थान पर पहुंचे क्या अब मुझे कुछ नहीं चाहिए? उसका कोई अंत नहीं है। देखो महाराज, लेकिन हम इसको पहचानते नहीं है। जिस दिन हमने ये समझ लिया है कि देखो एक इच्छा थी पूरी कर गई, हो गई क्या शांति? नहीं हुई। दूसरी इच्छा पूरी करी, हो गई शांति? नहीं हुई। माने इच्छा के पूर्ति से जीवन में कृतकृत्यता नहीं आती। फिर द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संजयी, ये बड़ी सुंदर बात है, ध्यान से सुनना। इस जगत में एक ही वस्तु ऐसी है कि जो एक है और वो है परमात्मा। बाकी सब कुछ जुड़वे है। सुख दुख, जन्म मृत्यु, स्वास्थ्य रोग, अमीर गरीब, अच्छा बुरा, लंबा नाटा, गोरा काला,
इसी प्रकार से थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, ये जीवन है। लेकिन हम ये चाहते हैं हमेशा अच्छा ही हो, कभी बुरा ना हो, हमेशा लाभ ही हो, कभी नुकसान नहीं हो। ये संभव नहीं है। केवल मुर्दे के जीवन में दुख नहीं आते। आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, शुक्र करो जिंदा है। गच्छन्ति अमूढ़ाः, अब वो मोह से मुक्त हो गया। अब मोह नहीं रहेगा उसमें। कैसे मोह नहीं रहेगा? पहली बात, यदि हमने देहात्म भाव का त्याग कर दिया, तब पता चलेगा दर्द जो हो रहा है वो देह में नहीं होता, दर्द होता है मन में। देखो, जब लोकल एनेस्थीसिया देते कहीं, तो उसको काटो भी तो आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि वहां मन नहीं है। तो धीरे धीरे अपने मन को इन सब चीजों से हटा लो, तो पता चलेगा कि हमारे जीवन में सुख दुख का एक ही कारण है, हमने देहात्म भाव में रह करके ये जगत को सत्य माना है और इसी में फंसे। गच्छन्ति अमूढ़ाः तद अव्ययम पदम, तब जाकर के हम उस परमात्मा के क्षेत्र में प्रवेश करने के अधिकारी बनते हैं।